लगा, यानी कि एक दशक के बाद केदारनाथ में इतनी संख्या देख सभी के होश उड़ गए हैं। 16 जून तक जो रिपोर्ट आई है उसमें 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हुए थे। देखिए कृष्णा, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप केदारनाथ मंदिर के आगे ही मौजूद है, मुझे तस्वीर भी दिखाई दे रही है। लेकिन केदारनाथ में जो आपदा हुई थी उसके बाद मुझे लग रहा है इतनी ज्यादा संख्या जो है 2024 में सारे रिकॉर्ड जो है वो संख्या के टूट चुके हैं। कृष्णा। बिल्कुल वागीसा, देखिए चार धाम यात्रा के साथ साथ केदारनाथ यात्रा भी हर दिन अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है, क्योंकि 16 जून 2013 को जो त्रासदी आपदा आई थी उसके बाद किसी को यकीन नहीं था, कोई नहीं मान रहा था कि हम दोबारा केदारनाथ जाके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में जो रिडेवलपमेंट के कार्य केदारनाथ में हुए हैं, बद्रीनाथ में हुए हैं, उसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या वो अब हजारों में पहुंच चुकी है। हम यूं कह सकते हैं कि अब शुरुआत के कुछ ही दिनों में अब तक 9 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ में पहुंच के दर्शन कर चुके हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है जिससे कि नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। सीधा मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा ग्राउंड जीरो से केदारनाथ मंदिर परिसर की, जहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो एकजुट है। कोई अपनी कतार में लगा हुआ है, दर्शन करने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज जो दर्शन करने की लाइन है वे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। तो श्रद्धालुओं को 3 से 4 घंटे का समय जो है वे दर्शन करने में लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर देख रहे हैं, जहां मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जो लोग दर्शन करके आ जा रहे हैं, फिर वो बाहर जो है मंदिर के बाहर सेल्फी फोटोग्राफी एक तरीके से अपने मोबाइल के कैमरे में अपनी फोटो लेके इसको यादगार पल में कृष्णा, जो है मुझे लगता है कि वे इसको आपको श्रद्धालुओं से भी बातचीत करनी चाहिए कि बाबा केदारनाथ को लेकर, उनके दर्शन को लेकर वो कितने उत्साहित है, क्योंकि दिव्य शिला जो है वो आस्था का नया केंद्र बनी है। 2013 में आपदा के बाद से ही जो लोग केदारनाथ नहीं गए थे वो भी हर रोज अब केदारनाथ जा रहे हैं। ये कहें कि लोग हर साल केदारनाथ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जो व्यक्ति पहले केदारनाथ यात्रा पर नहीं आते थे, क्योंकि रास्ते काफी ज्यादा कठिन थे, जब ऋषिकेश से आप चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऑल वेदर रोड का निर्माण हो चुका है, काफी ज्यादा दिक्कत का सामना जो है वो श्रद्धालुओं को अब नहीं करना पड़ रहा है। रेल रोड नेटवर्क के साथ साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी भी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, मोबाइल कनेक्टिविटी, जिस वजह से हम आज बात कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल इंडिया की ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो लगातार नेटवर्क कनेक्टिविटी भी पहाड़ से लेकर मैदान तक अच्छी होती जा रही है। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं गुजरात सूरत से आया हूँ। मेरा नाम निकुंज है और मैं पिछले साल भी आया था। तो इधर आके जो मन को शांति मिलती है और वो सब के इधर का जो भाव है, वो शक्ति है महादेव की। और पूरे वर्ल्ड में ये शिवलिंग सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके अलावा कहीं पे भी दिखने को नहीं मिलेगा। चाहे कैसे लगी आपको व्यवस्था सरकार की? सरकार की व्यवस्था भी अच्छी है कि रोड रास्ता या फिर कुछ बर्फबारी होवे तो तुरंत ही उसको साफ किया जाता है। और रोड रास्ता काफी अच्छा है अभी तो। कितने साल से आ रहे कृष्णा बिल्कुल, जी, देखिए पूछिए इनसे, कितने साल से आ रहे बाबा केदार के दर्शन कितने करने के सालों लिए? से आप चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं? मैं ये दूसरी बार आया हूँ। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया कुछ हूँ। कितने बदलाव साल और देखने अब को साल मिला में कुछ इन्हें? फर्क दिखा आपको? हाँ, थोड़ा बहुत वेदर में और ऐसा थोड़ा बहुत फर्क है कि पिछली साल जब मैं आया था तो बहुत बारिश थी और वेदर भी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम यहाँ पे पूर्ण विकास कार्य चल रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा विकास कार्य लगा है आपको? उसमें तो इधर क्या है कि ये जो भूस्खलन का स्तर आए है तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत रास्ता तो वो टफ होता रहता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रास्ता सब सही है। देखो, सभी आपके दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत है। सभी आए, पर आने के लिए यहाँ जो सरकार है उनको काम करना चाहिए, व्यवस्था पे काम। ना तो कहीं बाथरूम की है जो सरकार देना चाहिए राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को। इतना वो मजे वाली बात नहीं है। जैसे वैष्णो देवी गए हैं, वहां पे काफी अच्छा है श्रद्धालुओं को। शिव भक्त काफी हैं, देश में सबसे ज्यादा शिव को पूजा जाता है। आने वाला सावन माह है, लोग बाग आएंगे। जो सुविधा मिलनी चाहिए यहाँ पे वो नहीं मिल पा रही है। रोड वगैरह या चढ़ाई को देखें, कीचड़ वाले हैं वो।
आम श्रद्धालुओं से घुसते हैं, बदतमीजी करते हैं, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। खच्चर वालों को काफी सुनने में आया है कि पूरे यात्रा के पैदल पड़ाव पर अपना आतंक दिखाते हैं, परेशान करते हैं श्रद्धालुओं को आते हुए। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, वो अपना लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, चुप सुन के निकल जाते हैं, वह बदतमीज वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ के जो दुकानदार हैं, देखो मैं सामान की तो नहीं कहूंगा, जब इतना ऊपर है पहाड़ पे है तो उसमें तो कोई नहीं है, कितने कही दो। जो यहाँ की व्यवस्था है, किसी के साथ मारपीट करना या गाली गलौज करना श्रद्धालुओं के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राज्य सरकार है यहाँ की, उसे इतना ध्यान देना चाहिए कि जो प्रशासन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वागी साहब घोड़े खच्चर का जो संचालन करते हैं उनकी लगातार शिकायत जो है वो हर एक श्रद्धालु कर लेकिन रहा है कि ये जो संख्या आई है घोड़े खच्चरों के व्यापार को लेकर, इनका व्यापार जो है वो 1 अरब के पार पहुंच चुका है कृष्णा। ये भी अपडेट मिल रही है वहां से, व्यापार जो है वो दोगुना नहीं, तिगुना नहीं, चौगुना हो रहा है। बिल्कुल, देखिए लाखों की संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालु चारधाम आ रहे हैं और खासकर केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों का भी एक अहम फायदा जो है वे श्रद्धालु लेते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं या विकलांग होते हैं तो वह पैदल नहीं चल पाते हैं। पिछले साल की तुलना से और इस साल की तुलना अगर आप देखें तो एक तरीके से डबल उनका व्यापार हुआ है। शुरुआत के 1 महीने में ही 1 अरब का पार जो है उनका व्यापार हो चुका है। लेकिन देखिए श्रद्धालुओं की जो बड़ी बात है, उनको परेशान किया जा रहा है घोड़े खच्चरों द्वारा, क्योंकि अधिकतर घोड़े खच्चरों का जो संचालन करते हैं वे मुसलमान हैं और कश्मीर से जो है अधिकतर घोड़े खच्चर वाले यहाँ पे संचालन करने आते हैं, क्योंकि लगातार मांग भी उठती आ रही है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है तो मुसलमानों को यहाँ पे व्यापार क्यों दिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये जिस बड़ा तरीके सवाल से है। हजारों घोड़े खच्चर है, जनता से भी हम पूछ लेंगे हिंदुओं का तीर्थ स्थल मुसलमानों को कार्य कैसे देखते हैं। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, लगातार आपके चैनल से ट्रेंडिंग करना चाहिए। मैं सुदर्शन न्यूज के उन्हीं सभी पत्रकारों से जो धर्म की बातें कहते हैं, ये चैनल एक इकला ऐसा है भारत में जो धर्म की बातें कहता है। इसको ऐसा ट्रेंड करना चाहिए कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, जहाँ पे प्रसाद है या घोड़ा है, खच्चर है, सुविधा अच्छी बात है, पर वो गलत ना बोले, धर्म के प्रति इनसे नेगेटिव पूछिए ना कि भाई फैलाएं। हिंदुओं जो के आते हैं स्थल पर जिनसे क्या मुसलमान वो काम अपने मैं करने चाहूंगा चाहिए, कि वही मेरे साथ मुसलमान गलत हुआ है परेशान तो मैं करते हैं। आस पर उसमें गलती बताऊंगा, जो सही व्यवहार होगा तो सही बताऊंगा। आप युवा है, क्या कहते हैं आप, मुसलमानों को यहाँ काम करना चाहिए हिंदुओं के तीर्थ स्थल? नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा दुखी तो यहाँ पर घोड़े खच्चरों से ही हैं हम, बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्योंकि कुछ लोग सुविधा होनी चाहिए, पर सुविधा अच्छी होनी क्योंकि चाहिए। ढंग से बोल नहीं रहे, अभी हम आए खुद तमीज से बोलते नहीं, ये पूरा रोड ऐसे घेर के चल रहा है जैसे उनके बाप का ही हो। हिंदुओं के प्रति गुस्सा दिखाते हैं मुसलमान घोड़े। ऐसी लगता है मैं तो, यही लगता है मैं तो। अब उन्हें अपनी कमाई से मतलब है, यूं नहीं है कि श्रद्धा से आ रहा है श्रद्धालु। देखिए बाबा महिलाओं शंकर से के बेस में भी कुछ बदतमीजी लोग या कोई दिखाई दे भी रहे हैं कृष्णा, उनका उनसे घोड़ा भी छूट बात जाए। कीजिए। एक आपके रास्ता पीछे ऐसा कुछ होना लोग खड़े चाहिए हैं, जो उनसे भी पैदल बात यात्रियों कीजिए। के लिए ग्रिल वगैरह लग के आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं तमाम साधु संतों से भी संपर्क करने की कोशिश करूंगा, बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि केदारनाथ में अगर हम आए हैं और साधु संतों से हमारी बातचीत नहीं होती तो यात्रा अधूरी रह जाती है। देखिए एक आकर्षण का केंद्र जो है ये सामने आपको बाबा दिख रहे होंगे, क्योंकि जो भी केदारनाथ मंदिर आता है वह इन अघोरी बाबा के साथ जो है वह सेल्फी जरूर लेता है। बाबा को देखिए आप इस समय भी चाय की चुस्की ले रहे हैं ठंड में, और बाबा केदार की नगरी में जो है वो यहाँ पे बैठे हुए। बाबा जी सबसे पहले आपका स्वागत है और जय श्री केदार। श्री केदार। देखो बात यह है, आप आए, आपने बहुत अच्छा संतुलन निकाला है कि ये रोक टोक, ये तामझाम रुकना चाहिए। ये गैर कानूनी है, गैर खिलाफ है। इसके लिए मैं यही चाहता हूँ जो आपने सोचा है बहुत अच्छा, और बाबा आपका साथ देगा। बाबा केदारनाथ, बोल केदारनाथ भगवान की जय। आप यहाँ पे हैं, सभी श्रद्धालु आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं। जब हमारी श्रद्धालुओं से बातचीत हुई है वे काफी ज्यादा परेशान है मुसलमान घोड़े खच्चर वालों की वजह से। इसका समाधान क्या आप सरकार से मांग नहीं करते कि इनका बैन होना चाहिए मुसलमान? बिल्कुल बैन होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं जूना अखाड़े का नागा बाबा हूँ, नागा बाबा भीमगिरी कहते हैं, केदार में रहता हूँ मैं। सारा हिंदुस्तान मेरे को जानता है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं हर चैनल पे आता हूँ, हर चीज पे आता हूँ। और मेरे बच्चे जो मूवी वाले हैं वो भी मेरे को इस बात के लिए एग्री करते हैं कि बाबा जी आप ये कहें तो आपकी सुनाई जरूर होगी, क्योंकि आपके साथ जनता है। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो आश्वासन आपने निकाला है ये होना चाहिए। ये मुसलमानी कार्य, ये चीजें बंद होनी चाहिए, मैं ये चाहता बिल्कुल, हूँ। देखिए श्रद्धालुओं के साथ साथ मुसलमान- संतों का भी कहना है कि मुस्लिम को क्या काम है, हिंदू आस्थाओं पर हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हिंदू धार्मिक स्थल है,